तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास के एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारे मेकट ने बोला था ये कशाना कितना कमजोर है, साला सी किंग से भी मार खा गया। लड़की भी कहती है अरे हाँ कसाना तो कमजोर है, सी किंग बड़ा दमदार आदमी है, उसने हमारे इंस्पेक्टर के साथ फाइट किया था। हमारा मेकट्टा भी कहता है क्या बात कर रही हो सच्ची में। तो ये भी कहती है सच्ची में, हालांकि हमेशा हार गया था, हमेशा ठुक गया था, क्योंकि हमारे इंस्पेक्टर तो हमारे इंस्पेक्टर है ना। लेकिन उससे मुझे याद आया एक कमाल की बात। हमारा मेकट्टा भी कहता कमाल की बात। कैसी कमाल की बात? ये भी कहती है कि जो सी किंग है ना, नाम का सी किंग है, लेकिन इसके अंडर में ना कोई सिंग है, आई मीन कोई सी भी नहीं है, ना कोई लैंड है, कुछ भी नहीं है। हाँ, भाई किसी एरिया का राजा ही नहीं है। हमारा मेकट्टा भी कहता वाट इतना हार्ड है जिसने कसाना को उठा उठा के पटका, इसके अंडर में कोई जमीन ही नहीं है, ऐसा कैसे यार। जो सुनते बोला जाता है क्योंकि सी किंग जिस एरिया में रहता है ना, उस एरिया को कहते हैं इल्यूजनरी सी डोमेन, और उस डोमेन का जो राजा है टाउ, वो उसका नाम है। क्या आदमी है, क्या आदमी है। बोला जाता है कि ये वो आदमी है जिसने हमारे एंसेस्टर को टक्कर दी थी। ये किलो हमारे एंसेस्टर से ज़्यादा आगे। हमारा मेकट्टा भी कहता हाँ मम्मी क्या बात, अब हमारे एंसेस्टर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आदमी कोई है क्या यार? फिर तुमने मुझे बोला काहे को नहीं? अरे बाई चांस उसने अटैक कर दिया तो हम तो छुट गए। वो भी कहती हो इसके बारे में तो मैंने सोचा भी नहीं था। हाँ कोई बात नहीं, उसके लिए हम बनाएंगे कि नेवी, एक पानी पे रहने वाला हमारी पूरी टीम। क्या ना उसकी कमज़ोरी थोड़ा समथिंग पानी है, तभी तो भाई नॉर्थन किंग सही सलामत है, क्योंकि नॉर्थन किंग पानी में रहता है और वो टाउ वो ज़मीन पे रहता है। हाँ तो हमारी पानी वाली टीम बचा लेगी। और मैं जो शिप बनाऊंगी ना उसका नाम रहेगा द डिवोरर शिप। उसके लिए ऐसे ऐसे मटेरियल लगेंगे ना तुम चौक जाओगे। हमारा मेकट्टा भी कहता क्या मतलब? वो भी कहती देखो ये शिप ऐसा होगा कि बाई चांस अगर टूट भी गया तो आसपास का जो मटेरियल, आसपास की जो चीज़ें हैं ना, उसको डाइवर्ट कर कर वो अपने आप को रिपेयर यहाँ पे कर सकता है। ये उसकी खासियत यहाँ पे रहेगी। और समझ रहे हो, उसका भी कल्टीवेशन होगा, और शिप भी जितना ज़्यादा कल्टीवेशन करेगा उतना ज़्यादा इंप्रूव होगा। हमारा मेकट्टा भी कहता वाह यार, फिर तो हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बनाना चाहिए। वो भी कहती हाँ, लेकिन उसको बनाने के लिए मिनिमम 5 लाख सॉल कॉइन का खर्चा आएगा, और ये तो बस ऊपर का है। मजदूरों को मजदूरी देनी पड़ेगी और न जाने क्या क्या करना पड़ेगा। एडिशनल 50,000 लग जाएगा। हमारा मेकट्टा भी कहता है इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा यार? एक काम करते ना, हम गेम में ऑक्शन हाउस यहाँ पे लगा देते हैं, जहाँ पे गेम के प्लेयर्स आएंगे, उनके पास जो भी आइटम है वो ऑक्शन में बेचेंगे, और जिसको लेने का मन है वो ऑक्शन में अपने हिसाब से बोल के यहाँ पे ले लेगा। आई थिंक डेट्स फकिंग परफेक्ट आइडिया। आई थिंक हमको इसके लिए जाना चाहिए। लड़की भी कहती है और हम 20% कमीशन ले लेंगे हर ऑक्शन हाउस से। ये भी कहती है और नहीं तो क्या, इससे हमको भी पैसे ही पैसे यहाँ पे मिलेंगे। लेट्स गो। अगले दिन की बारी आती है, वो चाकू निकाल के हमारे मेकट्टा का मर्डर करने वाली थी। हमारा मेकट्टा भी कहता मैया रे मुझे क्यों मार रही है? वो भी कहती रहे तुझे मार यहाँ पे नहीं रही, मुझे ये मिला चाकू। मैं क्या ना, जो किलर लोग हैं, किलर लोग के लिए कुछ अपडेट यहाँ पे लाने वाली थी। कर्स क्लैन नाम की क्लैन आती थी, ये चाकू उसी क्लैन से बिलोंग करता था। हमारा मेकट्टा भी कहता बाप रे क्या है इस चाकू की खासियत? बोला जाता है कर्स क्लैन है ना उनका है, वो लोग किलिंग के लिए बड़े माने जाते थे। हमारा मेकट्टा भी कहता कर्स क्लैन ये कैसा क्लैन है, पहली बार यहाँ पे सुन रहा हूँ। वो भी कहती हाँ क्योंकि ये तुम्हारे टाइम पे नहीं था, ये बहुत पहले यहाँ पे था। और क्या क्लैन यहाँ पे था, नंबर 1 क्लैन, हर जगह जाती थी, कर्ज यहाँ पे फैलाती थी, और यही कर्ज उनका कई बार हेल्प करता था किलिंग के लिए। तभी तो हमारे टाइम का सबसे बेस्ट किलर यहाँ पे माने जाते थे। बोला जाता दुनिया में जितने भी किलर्स थे ना, सब इन्हीं से इंस्पायर हुए हैं, और यहाँ तक कि कमाल के बंदे थे, सब डरते थे। हमारा मेकट्टा भी कहता फिर क्या हुआ, कहाँ पर है वो लोग? ये भी कहते फिर उन लोगों ने हमारे एंसेस्टर से पंगा ले लिया और हमारे एंसेस्टर ने पकड़ पकड़ के मारा, इतना कि सब मिट गए। जो बच्चे कुछ है ना अपनी जान बचा के भाग गए, और साले कहाँ पे भागे हुए हैं किसी को नहीं पता। कई सालों से एक भी कर्स क्लैन का मेंबर यहाँ पे दिखाई नहीं है। ये चाकू गलती से पता नहीं कहाँ पे मिल गया, सोचा क्यों ना इसको यूज़ यहाँ पे कर लूँ, बेच दूंगी, पैसा वैसा यहाँ पे मिलेगा। लेट्स गो। अब सारे बंदों के लिए मैंने स्पेशली किलर्स लोगों के लिए बढ़िया सा कुछ तैयार किया हूँ। हमारा मेकट्टा भी कहता क्या तैयार की हो? वो भी कहती चलो ना ऑटोमेटिक पता चलेगा, अनाउंस करके बताती हूँ। तो किलर लोगों के लिए जॉब चेंज एबिलिटी, इसमें जॉब चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने ये पार किया ना, तुमको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, बहुत सारे स्किल मिलेंगे, और न जाने क्या मिलेगा। और ये स्पेशली किलर्स लोगों के लिए। पहले याद है ना, किलर्स लोग रो रहे थे कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमको तो कोई भाव नहीं देता। तो इसमें 3-4 अलग अलग टेक्निक, 3-4 अलग अलग मिशन भी थे, और वो मिशन यहाँ पे मैंने पूरा करना था। और ये मिशन कौन सा, ये टेक्निक कौन सा, उतना डिटेल में जाना नहीं चाहूँगा। साले राइटर ने कुछ ज़्यादा ही डिटेल में बता दिया, इतना डिटेल की पढ़ के मैं पक गया था। बस ऐसा समझो कुछ मिशन है, मिशन पूरा करने के बदले कुछ रिवॉर्ड
यहाँ पर है और ये सब कुछ मैंने अपने किलर्स लोगों के लिए। तो ये सारी बातें वो डिटेल में बताती है। हमारा मैं कट्टा भी कहता हूँ माई गॉड यार ये मिशन तो बड़ा हार्ड है। तो लड़की भी कहती है आई एम सॉरी, क्या कर सकती हूँ, अब जो है सो है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा। हमारा मैं कट्टा भी कहता ठीक है यार करने दो, धीरे धीरे मिशन पूरा कर लेंगे। वो भी कहती और नहीं तो क्या, चलो स्पिरिट समन चैम्बर में चलते हैं। हमारा मैं कट्टा भी लग अब ये कौन सा चैम्बर है, बोला जाता है ये वही चैम्बर है जिस चैम्बर के अंदर हमारे लॉर्ड ने अपने दुश्मनों को हरा हरा कर उनकी आत्मा और न जाने क्या क्या स्टोर करके यहाँ पे रखा था। सारा एरिया बर्बाद हो गया था लेकिन मैंने सब कुछ यहाँ पे रिपेयर कर लिया है। तो यहाँ पे तुम्हें एक से बढ़कर एक चीज़ें मिलेगी जो आगे चल के हमारे गेम को और स्पेशल बनाने के लिए काम आएगा, अलग अलग मिशन और अलग चीज़ें डालने के लिए। हमारा मैं कट्टा भी कहता है ग्रेट यार, बोलो कितना सॉल्व कौन और चाहिए इसको अपडेट करने के लिए, जितना ज़्यादा अपडेट करेंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। अब यहाँ पे आते हैं बाहर साइड एक गेम की कंपनी की ओर, जहाँ पे वो लोग है ना मिल के कई सालों से कुछ गेम यहाँ पे डेवलप कर रहे थे और कुछ गड़बड़ हो रहा था, लेकिन डोंट वरी वो सारा गड़बड़ यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। तब एक लड़की भी कहती है हेलो मिस्टर चेन, ये जो कंपनी है जो सारे गेम को अपने प्लेटफॉर्म पे डालती है वही जिसका मालिक हमारे मैं कट्टा के गेम का दीवाना है, क्या ना उन्होंने बोला हमारे साथ मिलके हेल्प करेंगे। तो ये भी कहता अच्छा चलो सही है यार, उनके साथ नेगोशिएशन कर लेते हैं। अब आते भाई हमारे मैं कट्टा की ओर जो अपनी लड़की के साथ थी और कहता ओ माई गॉड अबे अबे इतने सारे गेम यहाँ पे आ चुके हैं लेकिन हमारे पास सॉल्व कॉइन की बहुत ही कमी है। वो भी कहती क्या करें, सारे प्लेयर सॉल्व कॉइन यहाँ पे रखते हैं, हमको देने का नाम ही नहीं लेते हैं। हमारा मैं कट्टा भी कहता है यार कम ऑन, नहीं आएगा तो हमारा काम कैसे होगा। उतने में कॉल आता है किसी का, हमारा मैं कट्टा भी कहता है हेलो कौन है रे, तो सामने से आवाज़ आती है हेलो यार आप वही हो ना कॉन्सर्ट ऑनलाइन के। हमारा मैं कट्टा भी कहता है या बोलो, बोला जाता है कि सुनो ना यार आई हो हमारा जो हेलमेट है ना उसके साथ आप कोलिब्रेशन करो। हमारा मैं कट्टा भी कहता है नहीं यार, पहले ही कुछ लोग थे 24 घंटे वाले, मैंने उनको मना यहाँ पे कर दिया था, अब मुझे कोई शौक ही नहीं है। तो मालिक कहता हटो यार मोबाइल मुझे दो, मुझे बात यहाँ पे करना है। हेलो मिस्टर लू कैसे यहाँ पर हो, मैं उस कंपनी का मालिक हूँ और प्लीज़ यार प्लीज़ तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, एक मौका यहाँ पे दे दो, फिर आपकी भी बल्ले बल्ले हमारी भी बल्ले बल्ले, हमें नहीं चाहिए 20%। हमारा मैं कट्टा भी कहता हो तेनू नहीं चाहिए 20%, ठीक है भाई आई एम रेडी। वो भी कहता रेडी, हम कुछ भेज रहे प्रमोशन के लिए आप देखो फिर अच्छे से बता देना। हमारा मैं कट्टा भी कहता या ठीक है अच्छे से बता दूंगा। उतने में लड़की भी कहती है अरे ये देखो ना। हमारा मैं कट्टा भी कहता क्या हुआ, वो भी कहते एक बंदा लाइव स्ट्रीम करने गया था एक एरिया के अंदर, अचानक से बिस्टो ने अटैक कर दिया और उसकी बैंड यहाँ पे बज गई। मालूम है कौन से एरिया में गया था, वाइट चार्म एरिया में। हमारा मैं कट्टा भी कहता हूँ कौन सा एरिया है, बोला जाता है वाइट चार्म, वो भी एक टाइप का स्पेशल बीस्ट है, घोड़े जैसा हिरन जैसा दिखने वाला और बड़े स्पेशल है, बड़े सुंदर होते हैं, किसी से नहीं डरते। सैल्मोन बॉय नाम का कोई बंदा था उससे बस डरते हैं, पता नहीं का है वाइट चार्म, भाई मुझे तो बड़ा पसंद है। अब आते भाई एक प्लेयर की ओर जो चुपचाप मिशन करने आया था लेकिन मिशन करते करते फंस गया। फक यार यहाँ से निकलूँ कैसे निकलूँ कुछ समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। तभी अचानक से हमारी लड़की वो मैसेज यहाँ पे देती सुनो अगर निकलना है ना तो अपना हाथ काट के खून बहाओ। वो भी देखते हैं खून बहाओ, अभी ये क्या बदतमीजी है, मेरा खून बहाते हुए देखना चाहते हो। हमारा मैं कट्टा भी कहता यार ये कैसा मिशन तुमने दिया। वो भी कहती यार ये बंदा बड़ा लकी है, ये खून भी बहाएगा ना तो इसको देखना फ़ायदा होगा। दूसरी ओर वो आदमी भी मान जाता है कि चलो यार फंसा हूँ, उससे अच्छा खून बहा के निकलने की कोशिश करता हूँ। तो अपना हाथ काट के खून निकालता है और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। देखते हैं उसके खून निकालने से कुछ फ़ायदा होता है कि नहीं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।